आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पेंट सेक्टर के एक सबसे तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिसने यहाँ पे हमें मार्केट में सबसे तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए थे। ये पेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक सुपर सॉलिड कंपनी है, इंडिया की लीडिंग कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है पूरे पेंट सेक्टर में, इसके ऊपर कोई नहीं है। वर्ल्ड के टॉप 5 बिगेस्ट कंपनीज में हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है पेंट सेक्टर में, जिसने यहाँ पे हमें 24,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एशियन पेंट कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम एशियन पेंट कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड देखो, एशियन पेंट कंपनी ना खुद मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एशियन पेंट भी है, बर्जर पेंट भी है। दोनों कंपनीज पेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनीज है इंडिया के अंदर। एंड अक्सर मैं आपको मार्केट में कहता हूँ कि किसी भी सेक्टर की कंपनी खरीदो, चाहे वो सेक्टर केमिकल हो, चाहे वो सेक्टर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो रियल्टी सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कोई से भी सेक्टर की कंपनी खरीदो, बट उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेक्टर की दो टॉप की कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर मैं बैंकिंग की बात करता हूँ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों टक्कर की कंपनीज है। आईसीआईसीआई बैंक ने ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए, बट दोनों मेरे पोर्टफोलियो में, एचडीएफसी ने थोड़े कम दिया, बट दोनों भी मेरे पास है ना। एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट दोनों पोर्टफोलियो में रखो। मार्केट में चाहे सेम ही परफॉर्मेंस रहे, सेम ही नंबर्स आए, बट दोनों में से एक कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, बट वो कौन सी कंपनी अच्छा ज्यादा करेगी वो आपको पता नहीं रहेगा। इसलिए दोनों कंपनियां पोर्टफोलियो में रखो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगा, इंडिविजुअल सेक्टर के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। एंड ये बात डेफिनेटली फायदे की रहेगी आगे आने वाले टाइम में। जो मार्केट में पुराने लोग हैं उन्हें फॉर श्योर ये चीजें पता है। अभी अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ, कंपनी 10% गिर चुकी है इन टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ। मैं 1 साल की बात करता हूँ, एशियन पेंट कंपनी क्लोज टू अराउंड 14 से 15% तक का हमें यहाँ पे भी इसमें डाउनफॉल आते हुए देखने को मिला। देखो, मार्केट में नॉर्मल से अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, बट आप कहोगे सर आपने वीडियो की शुरुआत में जो इस कंपनी की तारीफें करी वो कुछ ज़्यादा ही थी। ऐसी कंपनी है, वैसी कंपनी है, इंडिया में इतनी लीडिंग है, वर्ल्ड में ऐसी, बिजनेस ऐसा, बट क्या फ़ायदा। 1 साल के अंदर लिटरली 15% गिर गई। सो इट टोटली डजंट मीन कि कोई कंपनी 1 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो वो कंपनी मार्केट में आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म ना करे, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, 116% के रिटर्न्स कमा के दिए। देखो, सुनने में 5 साल में 120% के रिटर्न कोई बुरे रिटर्न्स नहीं लगते। डेफिनेटली भाई काफ़ी अच्छा लगता है, 5 साल में 120% की कंपनी रिटर्न्स कमा के दे रही है, काफ़ी सुपर सॉलिड रिटर्न्स कमा के दे रही है। बट द पॉइंट इज की कंपनी आज से लेके पिछले 3 साल मार्केट में हमें कंटिन्यूअसली एक ही साइडवेज पैटर्न में चलते हुए देखने को मिली। पिछले 3 साल से कंपनी का मार्केट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। ये जो रिटर्न्स कमा के दिए कंपनी ने 120% के, ये कंपनी के रिटर्न से आज से लेके आज के 3 साल छोड़ के पिछले 2 साल तब के ये कंपनी के रिटर्न्स है, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि ये कंपनी बिलोंग कौन से सेक्टर से करती है। ये कंपनी अल्टीमेटली बिलोंग करती है केमिकल सेक्टर से, भले ही नाम पेंट सेक्टर है। अगर आप पेंट सेक्टर की भी कंपनीज देखते हो, लाइक कंपनीज लाइक एशियन पेंट, बर्जर पेंट, न्यूरोलेक, शालीमार, इंडिगो, जितने नाम लो उतने नाम कम है। कोई कंपनी 2.5-3 साल से पिछले खास परफॉर्म नहीं कर रही। एंड सेम गोज विद स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। पेंट तो अल्टीमेटली केमिकल से ही बनता है। अगर मैं स्पेशलिटी केमिकल की भी बात करता हूँ, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, अल्काइल एमाइन हो गई, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गई, यशो इंडस्ट्री हो गई, या सरफ लिमिटेड हो गई, भाई कोई कंपनी 2.5-3 साल से कुछ खास परफॉर्म में मार्केट में नहीं कर रही है। तो इसका कोई ये टेंशन लेने वाली बात नहीं कि ये कंपनी चल नहीं रही, आने वाले टाइम में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करता हूँ, रिटर्न्स आर समवेयर अराउंड 24,000% के करीब, जो कि काफ़ी सॉलिड रिटर्न्स है। अभी अगर हम बात करते हैं क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स के बारे में, सो अभी अगर आप देखते हो एशियन पेंट क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट प्रीव्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फॉल अप टू 9% ईयर ऑन ईयर, फ्लैट रेवेन्यू सीन ऑन म्यूटेड डिमांड। एशियन पेंट क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट, एशियन पेंट कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स है उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स का प्रीव्यू, एग्जैक्ट जो कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के नंबर्स वो हमें कब देखने को मिलेंगे, कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे ऑन 17 जुलाई, मतलब कल के दिन। आज 16 जुलाई, कल के दिन हमें इस कंपनी के नंबर्स देखने को मिलेंगे। बट कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का जो प्रीव्यू है कि भाई क्वार्टर फर्स्ट का प्रीव्यू कि भाई कैसे नंबर्स देखने को मिलेंगे, तो उसका यहाँ पे नंबर सामने निकल के आ चुका है कि कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यूज रहेंगे वो हमें थोड़ा म्यूटेड देखने को मिलेगा, थोड़ा फ्लैट देखने को मिलेगा। एज सच ना उसमें ज़्यादा ग्रोथ रहेगी, ना गिरावट रहेगी, ना तेज़ी रहेगी। एंड कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर 9% तक का यहाँ पे डिक्लाइन कहा जा रहा है कि 9
9% तक कंपनी के प्रॉफिट्स गिर सकते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, गिरावट होगी पर ये करोड़पति बनेंगे भाई, ठीक है, नहीं अच्छा परफॉर्म करा, गिर गई कंपनी, 9-10% का प्रॉफिट में डिक्लाइन आएगा ही, जैसा एक्सपेक्टेड रहता है बड़े बड़े ब्रोकर्स द्वारा, वैसे ही नंबर्स आते, नहीं चल पाई कंपनी, गिर गई, तो क्या फर्क पड़ रहा है, आने वाले 5 साल के लिए होल्ड करो, पैसा 2-3 गुना, 2 गुना तो कैसे भी होना ही होना है, ठीक है। मार्केट में विजन लॉन्ग टर्म का रखो, पैसा तगड़ा कमाओगे, कंपनी सुपर सॉलिड कंपनी है। इसकी टक्कर की जो सबसे बड़ी कंपनी है बर्जर पेंट कंपनी को 4 गुना बड़ा होना पड़ेगा एशियन पेंट से बड़ा बनने के लिए। आप समझ लो, 4 गुना बड़ी कंपनी है एशियन पेंट, तो इसके कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं है। मैं कहता हूँ बर्जर उसके कॉम्पिटिटर है, बट 4 गुना बड़ी कंपनी है एशियन पेंट कंपनी। सो डेफिनेटली एक सुपर लेवल की कंपनी है एंड गिरावट होती भी है, लॉन्ग टर्म का विजन रखो, कंपनी गिरती है और तो खरीद लो। कंपनी सोने बनाने वाली कंपनी से भी तगड़े रिटर्न्स कमा के देने का दम रखती है। खरीदना नहीं खरीदना चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, बताना मेरा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।